सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इसमें हम इंटरोगेटिव तक अध्ययन कर चुके हैं और उससे आगे का देखेंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ हो तो फिर इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हालांकि इम्परेटिव सेंटेंस हम पहले अध्ययन कर चुके हैं क्या होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड आदि का प्रयोग करते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार में जो सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाएंगे दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। रवि सैड टू कमल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो अवे। ये सेंटेंस है और ये डायरेक्ट फॉर्म में है। अब इसको बनाना है इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इम्परेटिव है, वर्ब से शुरू होता है, भाव के अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड में से कहीं एक कोई प्रयोग होना है इसमें। तो रवि ऑर्डर्ड कमल टू गो अवे। अब यहाँ एक बात समझ में ये आई कि इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार तो आपने लगा दिया, लेकिन जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तुरंत वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब से पहले किसका करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। आइए देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। He said to him, comma inverted comma, please wait here till I return। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको पढ़ने से ये पता चल रहा है कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि प्लीज़ वर्ड से शुरू हुआ है ये, तो भाव समझ में आ ही गया।
तो ऐसी दशा में यहाँ सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, she requested him to wait, क्योंकि टू वर्ब से पहले लगना है तो प्लीज से तो कोई मतलब है ही नहीं। टू वेट हियर का क्या हो जाएगा, देयर, टिल, और आई किसके, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी, ये मैं बढ़ा ही चुका हूँ प्रोनाउन चेंज में। तो ही रिटर्न्ड, क्योंकि ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये, और ये बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, work hard. He said to his friends work hard. तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, सलाह, तो he advised his friends, क्योंकि ऑर्डर थोड़ी देगा अपने दोस्तों को, सलाह ही देगा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू वर्क हार्ड, ये बन गया। फोर्थ नंबर का एग्जांपल और देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स do not sit there, do not sit there, चूंकि अब ये है सेंटेंस नेगेटिव, डू नॉट से शुरू हुआ है। जब डू नॉट से शुरू हो तो कैसे बनेगा, इसको भी देख लीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, यानी डू नॉट की जगह पर क्या कराएंगे प्रयोग में, नॉट टू सिट देयर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। अब 5वें नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्रम वाइज, तो परमानेंटली ये फिट हो जाएंगे दिमाग में। 5वां नंबर का, मोहन सेड टू विमल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट प्ले। मोहन सेड टू विमल डू नॉट प्ले। तो मैंने अभी बनाया था मोहन ऑर्डर्ड विमल नॉट टू प्ले, ये तो बन गया इनडायरेक्ट। अब इसको और कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। मोहन फॉरबेड विमल टू प्ले। अब यहाँ पर नॉट टू जो यूज हुआ है, तो यदि फॉरवर्ड का यूज हो गया तो इस सेंटेंस में नॉट टू का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें नॉट टू का यूज हुआ है तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर दिया है। बस इतना सा बारीकी अंतर है, इसको अभी ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं।
यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं और लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हरी सैड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। तो यहाँ क्या लगाएंगे? अभी मैंने रूल बताया, या तो प्रपोज या सजेस्टेड में से कोई एक लगा दो। हरी प्रपोज्ड मोहन that they should go home. Hari proposed Mohan that they should go home. अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। Gopal said, let us have a cup of tea. तो यही रूल अभी बताया था मैंने। गोपाल या तो यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ भी लगा देते हैं इन दोनों में से कोई एक। प्रपोज्ड दैट दे शुड हैव ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। दूसरा एग्जाम्पल, they said let us do some work। इसको भी बनाएंगे कैसे? they suggested that they should do some work। बन गया।
इन एग्जाम्पल के माध्यम से जो सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं आप भी घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा तैयार। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हुआ हो, अभी तक सीखा यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू हुआ हो और वर्ब से शुरू हुआ हो, ये भी सीख चुके हैं। प्लीज से शुरू हुआ हो, ये भी सीख चुके हैं। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुआ हो, लेट से शुरू हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय भाव के अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि का प्रयोग करते हैं और लेट से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। इसमें दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क। लेट मी वर्क का मतलब मुझे काम करने दो। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो ये रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि भाई मुझे काम करने दो। तो क्या हो गया, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क, क्योंकि मी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यह प्रोनाउन सब्जेक्ट पे भी आई बैठा हुआ है। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क, ये बन गया। ध्यान ये रखना कि अगर लेट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो उससे पहले टू लगा देते हैं। और लेटेस्ट वाले में दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। He shouted, comma inverted comma, let me go। अब रिपोर्टेड स्पीच यह भी शुरू हुआ है किससे, लेट से। यहाँ वर्ड हुआ है शाउटेड, या ना तो सैड यूज हुआ है ना सैड टू यूज हुआ है, तो बस ये जो का त्यों उतार देते हैं। ही शाउटेड टू लेट हिम गो, क्योंकि यहाँ पर मी बनेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट पे ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो गया। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस यदि इनडायरेक्ट में आए हों, यानी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुआ हो इंपरेटिव सेंटेंस से, तो किस प्रकार से बनेंगे इसकी चर्चा अभी की। अब आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इनकी क्या पहचान है,
पहली बात तो यह है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क रिपोर्टेड स्पीच में आता है। दूसरा, कुछ वर्ड्स हैं जैसे एलास है, ओ है, आ है, हुर्रा है, ब्रेवो है, वाट है, हाउ है, ये वर्ड आएंगे किस में आएंगे? ये वर्ड्स आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड आने चाहिए। दूसरा, पहचान एक्सक्लेमेटरी मार्क की हो गई, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सैड या सैड टू, इसके स्थान पर यदि खुशी है तो ये तो एलास बताता है दुख के लिए, ये तीनों दुख को बताते हैं, ये खुशी के लिए बताते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं वाह या शाबाश, ये हो गया ब्रेवो। व्हाट और हाउ, ये दोनों का प्रयोग होता है आश्चर्य, ठीक भाई। एलास, ओ और आ ये दुख के लिए, हुर्रा खुशी के लिए, व्हाट और हाउ आश्चर्य के लिए, और ब्रेवो शाबाशी के लिए। तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर एप्लॉडिड का यूज करेंगे। तो अब ये एग्जाम्पल के आधार पर देख लेते हैं कहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम रूइंड, ये रहा सेंटेंस। इसको बनाएंगे कैसे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि एलास सॉरो को बताता है। फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगाएंगे, दैट, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ही वॉज रूइंड। यदि ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाए, ही एक्सक्लेम दैट ही वॉज रूइंड, ये तब भी सही है, इस दशा में भी ये सही होगा, क्योंकि एक्सक्लेम्ड लग गया तो अब यहाँ पर ये भाव इसमें छुपा हुआ है स्वरूप, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा said, comma inverted comma, how clever I am। इस एक्सक्लेमेटरी साइन से पता चल गया ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो क्या बनाएंगे इसको, सीधा लिख दीजिए, मीरा एक्सक्लेम्ड, कुछ भी नहीं लिखना है आगे, फिर दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तो हाउ, अगर सेंटेंस या तो हाउ से शुरू हो या व्हाट से शुरू हो तो इसमें क्या कर देंगे, वेरी का यूज कर देते हैं। यहाँ वेरी लगा दिया है हमने।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा। ही said to them, comma inverted comma, goodbye my friends। अब इसमें कैसे बनेगा इनडायरेक्ट? ही bade them saying goodbye to his friends। ऐसे बनेगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने टाइप के बन सकते हैं वो सारे संभवतः हम देख रहे हैं। अब अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। The saint said, comma inverted comma, boys may God bless you। इसको कैसे बनाएंगे? The saint prayed, क्योंकि सेंटेंस में प्रार्थना ही कर रहा है संत, तो मैंने बताया ना भाव के अनुसार। द सेंट प्रेड दैट गॉड, मे का हो जाएगा माइट, ब्लेस द बॉयज। अब यू के सामने वो कह किन से रहा है? लड़कों से कह रहा है। तो द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द बॉयज। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव क्लियर हो जाएगा। द कैप्टन said, comma inverted comma, bravo, you have done well। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे? द कैप्टन अपलॉडेड, क्योंकि यहाँ शब्द क्या आया, जो वर्ड आया है वो ब्रेवो, तो इसलिए अपलॉडेड का यूज करेंगे। अपलॉडेड हिम दैट ही हैड डन वेल। भाई क्लियर हो गया ये। तो आज हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो अंतिम फेज है, लास्ट फेज, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो फिनिश हो गया। आज हम समझ चुके हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समाप्त। अब इसके बाद अंग्रेजी का कोई नया टॉपिक लेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। धन्यवाद।